नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आ चुका हूँ बद्री धाम से आपके बीच में फिर से वापस। जैसा कि आप मेरे पिछले व्लॉगों में देख रहे होंगे कि केदारनाथ यात्रा संपन्न करने के बाद कल हम पहुँचे थे जोशीमठ के समीप लोअर औली में, और आज हमारी यात्रा है बद्री धाम की तरफ। सो यात्रा में जरूर बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा। बद्रीनाथ से संबंधित बहुत सारे और व्लॉग मेरे चैनल पर पहले से उपलब्ध है, आप उन्हें भी देख सकते हो। बद्री धाम के रास्ते जैसे छोड़ के गए थे वैसे ही हैं। लगभग 3 हफ्ते पहले ही मैं यहाँ से गुजरा था। और नारायण जी ने फिर बुला लिया। हम पहुंच चुके हैं बद्री धाम में। आदर्श जी, कैसा लग रहा है? बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया लग रहा है। सो परसों केदारनाथ के एडवेंचर के बाद आज बद्रीनाथ पहुंचे हैं। वेरी वेरी एक्साइटेड। मतलब मौसम भी औसम है, तो चलो लेट्स गो। अब भीड़ पे डिपेंड करेगा कि हम कितनी जल्दी देखेंगे। सब बद्री विशाल जी के ऊपर है। जय बद्री विशाल। यस, जय बद्री विशाल। और यहाँ से दिखाई दे रहा है नीलकंठ पर्वत, जिसपे हाल फिलहाल ही बर्फ पड़ी है। बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा। अभी हमें बद्री धाम की ओर प्रस्थान करना है और माणा गांव में भी घुमाना है अपने यात्रीगणों को। और मेरे ठीक सामने है बद्री नारायण जी का मंदिर, और जो वहाँ सामने से भाप आ रही है वहाँ पर गर्म कुंड है, आप स्नान कर सकते हैं वहाँ पर। बद्रीनाथ मंदिर नर और नारायण पर्वतों के बीच बसा हुआ है। बद्रीनाथ के बारे में ये कहा जाता है कि भगवान विष्णु यहाँ माँ लक्ष्मी से नाराज होकर तपस्या में बैठ गए थे, और जब पहुंच चुका हूं मैं बाबा बद्री विशाल के चौक में। मेरे पीछे है बद्री जी का मंदिर, और मेरे साथ के यात्रीगणों को भेज दिया है मैंने दर्शन करने के लिए। मैं लक्ष्मी से अप्रसन्न होकर भगवान विष्णु बद्री यानी बेर के पेड़ के नीचे तपस्या में बैठ गए। जब माँ लक्ष्मी ने वापस आकर विष्णु को देखा कि वे ठंड में भी बद्री के पेड़ के नीचे अपने ध्यान में मग्न है, तब उन्होंने भगवान विष्णु को बद्रीनाथ नाम दिया था। बद्री धाम में तप्त कुंड नाम से एक गर्म कुंड भी है। यहाँ पर आप
स्नान कर सकते हैं। ठीक है। बद्री धाम में हमारे दर्शन पूरे हो चुके हैं और एक दृश्य दिखा मुझे कि हमारे साथ की एक महिला भावुक होकर रोने लग गई। अब मैं लोकल हूँ तो मैं बद्रीनाथ साल में 2 बार, 10 बार, 100 बार भी आ सकता हूँ, पर बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो जीवन में केवल एक ही बार इन तीर्थ स्थलों केदार, बद्री, गंगोत्री, यमुनोत्री जा पाते हैं। और ऐसा होता है कि जब आप एक बड़ी ख्वाहिश पूरी कर लो तो आप भावुक हो जाते हो। इसके बाद हम जाएंगे माणा गांव की ओर। फिलहाल खरीदारी पे लगे हुए हैं सब। बद्री धाम में दर्शन करने के बाद अब मैं और मेरे यात्रीगण जा रहे हैं माणा, भारत के पहले गांव की तरफ, जो कि चीन की सीमा पर बसा है। भारत के पहले गांव माणा में मैं पता नहीं कौन सी बार आ रहा हूँ, पर जब मैं यहाँ पहली बार आया था तब में और अब में बहुत अंतर है। बहुत कुछ बदल चुका है माणा में। गांव का बाजारीकरण कर दिया गया है। माणा गांव में बहुत सुंदर चित्र बनाए गए हैं और यहीं ऊपर पे है गणेश गुफा, जिसके बारे में ये मान्यता है कि गणेश भगवान ने यहीं पर महाभारत को लिखा था। मेरी बहुत लंबे अरसे से ख्वाहिश थी कि मैं एक पहाड़ी धोखा लूं और आज मुझे एक दुकान में अच्छी कीमत पे ये मिल गया। इसे हाथ से बनाया जाता है और अब मेरे आने वाले व्लॉग्स में आप इसे ज़रूर देखोगे
ये कैसा है, क्या है और इसका पर्पस क्या है। फिलहाल हम पहुंचने वाले हैं उस स्थान पर जहां पर सरस्वती नदी पाताल लोक में समा जाती है और अलकनंदा का उद्गम होता है। और यहीं से थोड़ी दूरी पे है स्वर्गारोहण मार्ग, जहां से पांडव स्वर्ग के लिए प्रस्थान किए थे। अरे यो कुछ छीणी मथी मुझे आएगी वो किता को ये जो आपके सामने है वो है सरस्वती नदी। सामने देखो, और मेरे ठीक सामने है सरस्वती नदी जो पाताल के लिए प्रस्थान करती है। ऐसा अजूबा कम ही देखने को मिलता है हमें, और ये सिर्फ हमें हिमालयों में ही देखने को मिल सकता है, उसके अलावा और कहीं भी नहीं। सरस्वती व अलकनंदा के उद्गम पर स्थित है भीमपुल। भीमपुल के बारे में यह माना जाता है कि द्रौपदी को जब नदी पार करने में समस्या उत्पन्न हुई तब भीम द्वारा एक पत्थर वहां पर रख के द्रौपदी को नदी पार करवाया गया। वही पत्थर आज भीमपुल के नाम से प्रसिद्ध है और इसी रास्ते पांडव आगे स्वर्ग के लिए बढ़े थे। पुल के बाद स्वर्गारोहण मार्ग पर 5 पांडवों और एक श्वान की प्रतिमाएं हाल फिलहाल सरकार द्वारा बनाई गई हैं, जो यह दर्शाती है कि पांडव इसी रास्ते से स्वर्ग के लिए आगे बढ़े थे। पांडवों की स्वर्ग की यात्रा के संबंध में बहुत सारी कहानियां प्रसिद्ध हैं, वो मैं आपको आने वाले व्लॉगों में जरूर बताऊंगा। सरस्वती नदी के ऊपर बना है भीमपुल, जो कि एक पत्थर का है। द्रौपदी के लिए माणा में थोड़ा बहुत खरीदारी करने के बाद अब वापस जा रहा हूँ मैं अपनी गाड़ी की तरफ। मेरा बहुत समय से मन था कि मुझे एक धोखा लेना है और आज मैं उसे ले आया। थोड़ा महंगा पड़ा पर अच्छा है। अब इस कब तक चलेगा तो पता नहीं। कैसा लगा आपको ये पूरा व्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए केदार खटी वाला।